पुष्कर सरोवर में जलस्तर बढ़ाने और जलपरियों का जीवन बचाने की कवायद शुरू। भामाशाहों की मदद से खुदवाए जाएंगे 5 ट्यूबवेल। सरोवर किनारे घाटों से खाद्य पदार्थों की खड़ियों को हटाने का लिया निर्णय। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर सरोवर में घटते जल स्तर एवं बढ़ते जल प्रदूषण से जलपरियों के जीवन पर उपजे संकट के निस्तारण के लिए आखिरकार प्रशासन की मंथनकारी बैठक आयोजित की गई। उपखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में सरोवर का जलस्तर बनाए रखने के लिए भामाशाहों के सहयोग से 5 ट्यूबवेल शीघ्र खुदवाने, सरोवर किनारे घाटों पर लगी अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की थड़ियों को हटाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सबसे पहले सरोवर का जलस्तर घटने तथा मछलियों के मरने के कारणों पर मंथन किया गया। साथ ही नगर के प्रबुद्धजन व जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए। तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट के पुष्कर नारायण, विमल अदाली, गोविंद पाराशर, पार्षद रविकांत पाराशर, संजय पाराशर, व्यापारिक मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा आदि ने 2 साल पूर्व तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए गए 5 ट्यूबवेल अभी तक नहीं खोदने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र ही ट्यूबवेल खुदवाने पर जोर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने लंबे समय से माली मोहल्ले बद्रीघाट तक बंद पड़ी बीसलपुर पाइपलाइन को फिर से चालू कराने का सुझाव दिया। इस पर एसडीएम ने बैठक में उपस्थित जलदाय विभाग की अधिकारी आकांक्षा सोनी और भोला सिंह रावत को तलब करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही 2 साल पूर्व जिला कलेक्टर के स्तर पर स्वीकृत 5 ट्यूबवेल के मामले में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से वार्ता कर जल्द ही बोरिंग खोदने में आ रही अड़चनों को दूर करने के प्रयास का भरोसा दिलाया। वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पवित्र सरोवर के गिरते जलस्तर एवं लगातार मर रही मछलियों की जानकारी दी। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अजमेर आगमन पर पवित्र सरोवर में जा रहे गंदे पानी की समस्या सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पवित्र पुष्कर हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु तीर्थराज पुष्कर में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन वर्तमान में सरोवर की दुर्दशा हो रखी है, जो कि चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। कि पुष्कर सरोवर में लगातार मछलियां मरती जा रही है और उसको लेके तीर्थ पुरोहित संघ, यहाँ के जो पंडित लोग हैं और जो श्रद्धालु हैं उनमें रोष व्याप्त था और इस सिलसिले में इन्होंने कलेक्टर महोदय से भी मीटिंग की थी। तो उसी संदर्भ में आज ये हमारी मीटिंग थी। इसमें जो भी प्रशासनिक अमले हैं, जैसे तहसीलदार साहब हैं, ईओ साहब हैं, पीएचडी के एईएन हैं और तीर्थ पुरोहित संघ के जितने लोग हैं और जो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, उसमें होटल एसोसिएशन, व्यापारिक मंडल, उन सभी को बुलाया गया। सबसे इस विषय पे पहले हमने समस्याओं को एक एक करके डिस्कस किया और उसके बाद में उसके जो संभावित समाधान है वो हमने खोजने की कोशिश की। इसी क्रम में हमने देखा कि लगातार मछलियों के मरने के जो कारण हैं, उन कारणों में जो प्रमुख कारण एक तो ये है कि यहाँ पे गर्मी की वजह से और सीपेज की वजह से जो दिनों दिन पानी कम होता जा रहा है, प्लस मछलियों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ से मछलियाँ बाहर नहीं निकलती। तीसरा, जो खाद्य सामग्री या जो हम पूजा करते हैं तो पूजा की जो बची हुई सामग्री, कुछ लोग कपड़े या जूते चप्पल भी उसमें डाल देते हैं। इसकी वजह से जो पानी के अंदर जो बीओडी की मात्रा है उसमें बदलाव आता है, मतलब ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन चीज़ों को डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा खपत हो जाती है, जिसके कारण जो जलीय जीव है उनको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाती है और वो इसके कारण मर जाती है। तो इसमें हमने कुछ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखी है कि इन माध्यम से हम इसको ठीक कर सकें। इसमें सबसे पहला है कि जो भी घाट के किनारों पे या घाटों पे जो ये खाद्य सामग्री बेच रहे हैं या जो दाना और ये इस टाइप की चीज़ें बेच रहे हैं, इनको पहले समझाइश की जाएगी और समझाइश करने के बाद में यदि वो नहीं मानते हैं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उनको सीज करेंगे। दूसरा, तीर्थ पुरोहित संघ के मार्फत हम सभी पंडितों से हमने ये रिक्वेस्ट की है और तीर्थ पुरोहित संघ इसकी एक मीटिंग भी लेगा। वो अपने सभी पंडितों को ये समझाइश करेंगे कि अनावश्यक रूप से जो चीज़ें हम सरोवर में डालते हैं पूजा के नाम पे या आस्था के नाम पे, वो जजमानों को उनको समझाइश करें, उसको नहीं डालें। तीसरा,
यहाँ पे 2019 का एक मसला हुआ था और उसमें एडीएम लेवल पे डिसाइड हुआ था कि यहाँ पे 5 ट्यूबवेल बनाए जाएंगे और विभिन्न विभागों के बीच में उसका अभी मतलब पेंडेंसी चल रही है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर महोदय से मिलके और हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि वो कहाँ पे ये रुका हुआ है और उसको हम मेकआउट करवाएंगे। सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने एक प्रयास किया है कि यहाँ पे भामाशाहों के माध्यम से हम 5 या 6 ट्यूबवेल हम यहाँ पे करवाएं। उन भामाशाहों में जो यहाँ के गणमान्य लोगों की तरफ से जो सुझाव है उसके हिसाब से एक तो माहेश्वरी सेवा सदन की तरफ से, एक तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से, एक ब्रह्मा मंदिर की तरफ से, एक होटल एसोसिएशन की तरफ से, एक नया रंगजी के मंदिर की तरफ से और एक जवाहर फाउंडेशन, ये जो 6 नाम हमारे सामने आए हैं इनके माध्यम से हम 5 या 6 जो पुष्कर सरोवर के जो लगते हुए जो कच्ची जगह है जहाँ पे रिचार्ज लेवल अच्छा रहता है वहाँ से हम इसको 5 या 6 ट्यूबवेल करके उसको अनवरत उसके स्पेसिफिकली वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए बनेगा जो सरोवर में पानी आएगा। तो निसंदेह रूप से जब वाटर का इंटेक बढ़ेगा तो ये जो ऑक्सीजन की समस्या है ये भी सॉर्ट आउट होगी, मछलियों के मरने की जो समस्या है वो भी उस पर भी निजात होगा। एक इसमें जो एरिएशन प्लांट लगा हुआ है नगर पालिका के माध्यम से उसको भी अभी ठीक करवा दिया गया है। उसमें लगभग 800 मीटर पाइप, जो पहले पुराना पाइप था वो खराब होने की वजह से उसको नया पाइप लगा दिया जाएगा कल सुबह तक और उससे भी स्थिति सुधारने की संभावना है। ब्रह्म सरोवर जो आदि अनादि तीर्थ है जगत पिता ब्रह्मा जी का, वो आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। सरोवर का पवित्र निर्मल जल धीरे धीरे उसका जल स्तर कम होता जा रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ के हम तीर्थ पुरोहित नागरिक और जो इसमें श्रद्धा रखने वाले हैं सभी चिंतित है। इस बात को लेके हमारी आज कलेक्टर साहब से भी बात हुई कि पुष्कर सरोवर में जल आपूर्ति कैसे की जाए। तो वैकल्पिक रूप से यहाँ जो ट्यूबवेल चल रहे हैं उनसे आपूर्ति की जा रही, पर लेकिन वो ऊँट के मुँह में जेरे जैसी है। पर लेकिन जो पुष्कर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित है कि जब कभी पुष्कर सरोवर में जल घटता है तो इसकी आपूर्ति बीसलपुर की मुख्य पाइपलाइन से इसको टेप करके सरोवर में डाला जाए, जिससे पुष्कर सरोवर का जल स्तर बना रहे। तो बाहर से लाके पानी डालना ही उचित और उपयोगी और वैकल्पिक रूप से अच्छा साबित होगा। इस बात के लिए आज हमारे कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ ऐसी पीएचडी को इसके निर्देश दिए कि भाई ये जो सिस्टम तैयार किया हुआ है स्थायी सिस्टम पुष्कर सरोवर में बीसलपुर की जल आपूर्ति का, तो उसको चालू किया जाए। और वो 150 mm की पाइपलाइन है लगभग 6 इंच चौड़ी, उससे यदि सरोवर में पानी जाएगा तो मछलियों का जो जीवन संकट में आया हुआ है और ऑक्सीजन की जो कमी है और जो पानी प्रदूषित है उसमें बहुत सुधार होगा। और ये आज यहाँ उपखंड अधिकारी जी के यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें हमने आज ये सारे ऑर्डर और कागजात और ये हमारी मांग रखी है और उसमें ये आगामी दिनों में पुष्कर सरोवर में ये बीसलपुर का पानी छोड़ा जाके और इसके जल स्तर को मेंटेन रखने का प्रयास होगा। आपका नाम और पता? मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। दिनों से ये पुष्कर सरोवर को लेके जो चर्चाएं चल रही है कि भाई पानी का स्तर डाउन हो चुका है और मछलियाँ रोज़ मर रही है, तो उसी के संदर्भ में एसडीएम ऑफिस में यहाँ पे एसडीएम साहब ने ये मीटिंग आयोजित की थी। तो होटल एसोसिएशन जनप्रतिनिधि सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज इसी बात को लेकर चर्चा हुई थी कि भाई ये पानी का स्तर कैसे बढ़ाया जावे और मछलियों के जो मरने की जो रोकथाम है उस पर कैसे काम किया जावे। तो काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है। अब सरकारी फंडिंग से तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, तो अभी ये पर्सनल फंडिंग की सर ने बात करी है और पुष्कर तीर्थ हमारा तीर्थ है, तो इस तीर्थ को देखने के लिए हमने और साहब लोगों से मिलके जो प्रयास करने की जो बातें करी है, अगले 5-7 दिनों में इनको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। ये एसडीएम साहब से हमारी बात हुई। आपका नाम और पता? रवि बाबा पार्षद। सोमवार को जो है हम माननीय जिलाधीश महोदय से मिलकर पुष्कर तीर्थ की समस्याओं से, तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं से कलेक्टर साहब को अवगत करवाया था और उनसे जो तीर्थ के घटते जल स्तर और मर रही मछलियों की समस्या से उनको अवगत करवाया था और उनको याद दिलाया था कि आज के 2 साल पहले तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने जो है 5 नवीन ट्यूबवेल का जो है पुष्कर के लोगों से वादा किया था और उसकी सारी कसरत की गई थी। यहाँ तक कि विद्युत विभाग को नए नलकूपों के लिए डिमांड नोटिस जारी करने तक के लिए पत्र लिख दिया था पीएचईडी ने, लेकिन धरातल पे काम हो न पाया। उसी सिलसिले में आज भी वो जो यथावत स्थिति तीर्थ सरोवर की बनी हुई है, लाखों तीर्थ यात्रियों को यहाँ परेशानी होती है, तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश था। तो आज जो है एसडीएम साहब ने विभिन्न विभागों के साथ में यहाँ पे बैठक की
और उस बैठक का बहुत ही सुंदर नतीजा रहा। सबसे पहला नतीजा तो ये रहा था कि जो म्यूनिसिपल के अंदर एरिएशन प्लांट लगा हुआ है उसको ईओ साहब ने सुचारू करने की प्रॉमिस किया है और करीब 800 फीट वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है 800 फीट लंबाई में वो जो है नवीन पाइपलाइन बिछा के और जो एरेशन प्लांट से जो सरोवर के जल में ऑक्सीजन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये था कि जो पुष्कर के जो जल कुंड है जिनमें जो प्रसाद सामग्री, पूजन सामग्री और श्रद्धालुओं के स्नान से जो दूषित हो जाता है उसी जो है कुंडों के जल को सरोवर में छोड़ दिया जाने से सरोवर का जल भी दूषित हो जाता था। उस जल को जो अब से जो है सरोवर में नहीं छोड़ के अन्यत्र छोड़ा जाएगा। तीसरी जो बात थी कि जन सहभागिता से एसडीएम साहब ने जो है निजी तौर पे प्रयास करके और 5 नवीन जो है तात्कालिक तौर पे जो है 10 दिन में नए नलकूप खुदवाने का पुष्कर सरोवर के लिए प्रयास किया है। उसमें तीर्थ पुरोहित संघ ने भी अपनी सहभागिता निभाते हुए एक नवीन नलकूप जो है पुष्कर सरोवर के लिए वादा किया है एसडीएम साहब से। आपका नाम? गोविंद पारासर, कार्यकर्ता तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट पुष्कर। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय और अन्य नेतागण कल ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सोनिया गांधी जी की चादर लेकर पधारे थे। तब एयरपोर्ट पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर के सरोवर में जो बारिश का जो गंदा पानी आता है उसकी रोकथाम के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट दिया जाए, उसके बाबत में पहले भी मैंने 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर देकर निवेदन किया था कि स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट पास किया जाए। उसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जब एयरपोर्ट पर निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर महोदय को बुलाकर डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर साहब ने भी कहा कि 15 करोड़ तक तो हम दे सकते, इससे ज़्यादा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज़्यादा भी होगा तो हम देंगे। तीर्थराज पुष्कर के स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट के लिए, पुष्कर राज की पवित्रता के लिए ज़रूरी है, तो हम ज़रूरी निर्देश भी दिए और कलेक्टर महोदय से डीपीआर बढ़ाने के निर्देश दिए। जल्द ही जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास पूरा किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से हमने निवेदन किया कि पुष्कर राज का सरोवर का जल स्तर निरंतर घट रहा है, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भाई बीसलपुर का जो 2 MLD पानी बचता है पुष्कर राज का, उस 2 MLD पानी को पुष्कर राज सरोवर में छोड़ दिया जाए ताकि पुष्कर राज का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और जो जीव जंतुओं के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ठीक रहेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।